आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में अनुपात चैप्टर से मैथ के कुछ बहुत महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा और आपको यह भी बता दिया जाता है कि यह अनुपात चैप्टर का भैया पार्ट नंबर 2 क्लास है और पार्ट पहला इसी YouTube चैनल पे अपलोड हो चुका है। जा करके उस क्लास को देखें। बाकी इस क्लास में भी उन्हीं क्वेश्चनों को शामिल किया गया है जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए और हर बार ऑल वनडे गवर्नमेंट एग्जाम में रिपीट भी होते हैं। तो ज़्यादा आपका समय न लेते हुए हम आते हैं सीधे अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। केवल आप लास्ट तक क्लास में जुड़े रहिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि ए और बी का अनुपात 4:5 है, उनके वर्गों का अंतर भैया 81 है, तो ए का मान कितना है। अब एक बात, जैसे कि अब यही बोला है कि इस क्वेश्चन या इस प्रश्न में भैया 2 अनुपात है जिनका नाम है ए और बी। अब अनुपातवा जो है 4:5 दिया गया है। अगर ये अनुपात में है तो कहे का मतलब ये है दोनों में एक्स से कर देते हैं भैया मल्टीप्लाई। अब आगे ये बोला कि उनके वर्गों का अंतर 81, यानी कि इन्हीं अनुपात के वर्गों का अंतर जो है 81 है। तो पहले भैया इनका वर्ग निकालते हैं, अर्थात 4x², उसके बाद 5x²। अब अंतर बोला है यानी कि भैया माइनस का साइन हम भी लगा देते हैं, अंतर का मतलब यह होता है। अब बोला है 81 है तो 81 लिख देते हैं। अब 4 का जब वर्ग करेंगे 4 चौके 16x², उसी प्रकार से 5 × 5 = 25x² बराबर 81। अब अंतर बोला था तो बड़े वाले में से भैया छोटे को घटा लेते हैं। 25 में 16 घटाएंगे आ जाएगा 9x² हम लगा देते हैं। तो 9x² बराबर भैया 81 हो जाएगा। अब 9 से 81 कटेगा 9 बार में, कहे कि 9 81 होता है। अब यहाँ पे x² का मान निकल करके आया है भैया 9। अब हमको केवल ज्ञात करना है x का मान। तो जो भैया स्क्वायरवा है ना, इधर आके भैया रूट में आ जाएगा, यानी कि अंडर रूट में 9 हो गया। अब अंडर रूट में 9 जब ये बाहर निकलेगा तो 3 आ जाएगा। कहा है कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, अर्थात x का मान अब यहाँ पे निकल करके 3 आया है। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला है कि a का मान कितना है। तो भैया a वाला रेशियो देख सकते हैं 4x है और b वाला 5x है, लेकिन a का मान पूछा, अर्थात भैया 4x को पकड़ते हैं। अब a का मान अगर 4x है, अब जिसमें x का मान 3 निकल आता है, यानी कि 4 गुणे हम 3 कर देते हैं, 4 × 3 = 12, यानी कि a का मान जो है भैया 12 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे b में दिया गया है। केवल आप लास्ट तक क्लास में बने रहे, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड ही क्वेश्चन लिया गया, बस आप यही जाने। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है, यदि x/y बराबर 3:4 तथा y/z बराबर 3:4 हो तो x + y + z/3z किसके बराबर होगा। यानी कि भैया हमको इसी को सॉल्व करना है। तो इससे पहले हम x/y/z का मान ज्ञात कर लेते हैं, अर्थात x/y/z। अब जिसमें x/y का मान भैया 3:4 है, यानी कि x का मान 3 है और y का मान 4 है। अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो y/z का मान भी 3:4 दिया गया है, यानी कि y का मान 3 है, जस्ट इसी के नीचे भैया 3 लिख देते हैं। और z का मान 4 है तो जस्ट इसी के बगल में और भैया z वाले के जस्ट नीचे 4 लिख देते हैं। अब इसका सबसे आसान तरीका यही है कि यहाँ पर भी कोई रेशियो नहीं है, यहाँ पर भी कोई रेशियो नहीं है, तो इसी 4 को हम यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से इसी 3 को हम आगे बढ़ाते हैं। अब इसी अनुपात या इसी रेशियो का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अर्थात 3 × 9, 4 × 12, 4 चौके 16, यानी कि x/y/z का मान निकल करके आया है 9:12:16। अब हमको सॉल्व ही करना है x + y + z/3z को। x + y + z अर्थात 9 + 12 + भैया 16,
बटे 3z यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई जड़ लिखा है, तो जड़ का मान भैया 16 निकल करके आया, यानी कि 16 से गुणा करा देते हैं। अब एक बात, जब हम इसको जोड़ेंगे, अगर 16 में 12 को जोड़ेंगे तो 28 आ जाएगा, और 28 में 9 को जोड़ेंगे तो भैया 37 आ जाएगा। अब हम 16 का 3 से अगर गुणा कराएंगे, 16 3 48, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड बटे 3z बराबर हो जाएगा 37 बटे 48, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया। ठीक, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ई दिया गया है, एक मिठाई का डिब्बा ए और बी के बीच 3:4 के अनुपात में बांटा गया। यदि ए को मिठाई के 36 टुकड़े मिले तो मिठाई की कुल संख्या क्या थी। अब पहली बात, जैसे कि यहाँ पे भैया 2 लोग हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। अब इन्हीं दोनों के बीच में जो भैया मिठाई बांटा गया है 3:4 के अनुपात में, लेकिन आगे ई बोला है यदि ए को मिठाई के 36 टुकड़े मिले, यानी कि ए वाले भैया को मिठाई के अगर भैया कुल 36 टुकड़े मिले हैं। अब ए का अनुपात या ए का रेशियो 3 है, तो 3 बराबर 36 लिख देते हैं, इसलिए कहा है कि संबंधवा दोनों तरफ हुआ सेम बनता है। तो एक का जब मान निकालेंगे तो 3 से 36 कट जाएगा, 12 यानी एक का मान 12 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में आगे ये पूछ रहा है कि मिठाई की कुल संख्या क्या थी। अब और ए और बी का जब भैया अनुपातवा 3:4 है, तो इसी को जोड़ इसलिए देते हैं क्योंकि मिठाई की कुल संख्या पूछी है। तो मिठाई की जो कुल संख्या होगी इन्हीं दोनों के बीच में तो भैया बांटा जाएगा, तो इसी अनुपात को हम जोड़ देते हैं। 4 में 3 अगर जोड़ेंगे 7 आ जाएगा। अब एक का मान 12 निकला, तो 12 × 7 कर देते हैं, 12 7 84 आ जाएगा। यानी कि जो मिठाई की कुल संख्या क्या है भैया 84 थी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया है बी में। बाकी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, कम से कम क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि हमको ही मोटिवेशन मिलता रहे। बाकी कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।